Hello learners, welcome to my channel all about education, and today we are going to discuss about a very interesting topic which is virtual learning. आभासी अधिगम। आज की दुनिया अगर हम देखें तो बहुत कुछ वर्चुअल हो चुका है, जहाँ पर हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप हमारे शिक्षण क्षेत्र में आ चुका है। इट हैज़ बिकम अ inevitable part of our education system. So learners, let us understand what is virtual learning. वर्चुअल यानी कि है पर है नहीं, तो इस तरह से जो हमें आभास देता है कि उसके होने का, इस तरह के अधिगम को आभासी अधिगम कहते हैं। तो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज VLE इन शॉर्ट फॉर्म, तो इसमें क्या होता है, एक वातावरण, एक अपना एनवायरनमेंट बना दिया जाता है, अपने चारों तरफ का इस तरह का एक आभासीय क्षेत्र बना दिया जाता है जहाँ पे हम अधिगम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग करना पड़ता है। शैक्षिक तकनीकी, जैसे मेरे आप वीडियो देख सकते हैं, मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी पे वीडियो अपलोड कर रखे हैं और आप समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, वेबसाइट आधारित प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम विभिन्न वेबसाइट्स को विजिट कर कर अपने मतलब का जो कंटेंट है, जो हमारे लिए सहायक है, जो हमें हेल्पफुल है, उस मटेरियल को हम एक्सेस कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दैट मटेरियल डिजिटली by going through any search engine. For example, you can go through web chrome, you can go through internet explorer. आप जिससे चाहें जाकर टाइप कर सकते हैं जो आपको चाहिए और उस वेबसाइट में आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। और ज़्यादातर इन चीज़ों का प्रयोग वैसे तो आजकल स्कूलों में भी बहुत होने लग गया है, विद्यालयों में भी करने लग गए हैं, बट शुरुआत इसकी हायर एजुकेशन से हुई थी। उच्च शिक्षा में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है और ये हमें अवसर प्रदान करती है कि हम ज्ञान को, नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को, हम जितने भी आभासी स्रोत हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, इसके द्वारा हम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इसके द्वारा हम जान सकें। और उसमें विभिन्न गतिविधियां होती हैं जो हमें हमारे ज्ञानवर्धन में सहायक होती हैं, वो हमारी नॉलेज बढ़ाती हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ वर्चुअल। तो ये हमें एक VLE क्रिएट करता है, चूँकि ये जो जानकारी जानना चाहते हैं या जो नॉलेज लेना चाहते हैं, यानी कि उनको हम अधिगम करता है या लर्नर कह सकते हैं। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ VLE इज़ एक्चुअली लर्नर सेंटर्ड। तो उसके इर्द गिर्द ये चीज़ें होती, क्योंकि जो भी लर्नर चाहता है उस चीज़ को वेबसाइट में जाकर ढूंढता है और उसके बाद उसका उपयोग करता है। सो ये लर्नर सेंटर्ड हो जाती है। एंड सेकेंड थिंग इज़, आप जब चाहें, जैसे चाहें, आप चीज़ों को देख सकते हैं, उनको अपनी ही जितनी गति है पढ़ने की, अपनी जितनी क्षमता है पढ़ने की, उसके आधार पर आप पढ़ सकते हैं अपना ज्ञानवर्धक। बहुत सारे मेनी लर्नर्स आर स्लो लर्नर्स, मेनी आर क्विक लर्नर्स, सो इट डिपेंड्स how you are, what is the status of your learning, and accordingly you can go in and visit the website to gather the knowledge or access the knowledge. तो ये सेल्फ पेस्ड मेथड है, आप अपने आप तय कर सकते हैं कि आपको कितनी जल्दी कोई चीज़ पढ़नी है या धीरे धीरे पढ़नी है। यहाँ पर किसी प्रकार का फेस टू फेस, यानी कि जो आपको पढ़ा रहा है उससे आपका किसी प्रकार से सामना नहीं होता। यहाँ पे बस आप वेबसाइट जाते हैं और अधिगम सामग्री को निकालते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार की भी अंतःक्रिया होती है वो ऑनलाइन मोड से ही होती है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोग ईमेल के बारे में भी जानते हैं, जो पत्राचार होता है, जो हमको संदेश भेजने हैं, मैसेजेस भेजने हैं, उसमें ईमेल है। वेब पेज पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, अक्सर आपने देखा होगा www. तो वो उस वेबसाइट का पता होता है। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आप बहुत दूर बैठे लोगों से भी वार्तालाप कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस, यू कैन हैव मीटिंग, सेमिनार्स, वेबिनार्स एंड सो ऑन। तो सोशल साइट्स में जा सकते हैं, जैसे आपके फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो यू कैन कलेक्ट मैनी इंफॉर्मेशंस थ्रू दीज साइट्स। अब हम जानते हैं कि जो VLE होते हैं इसके क्या घटक क्या होते हैं, इसके तत्व क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट्स है VLE में, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट में, यानी कि आभासी अधिगम वातावरण में कौन कौन से तत्व होते हैं। सबसे पहला तत्व जो हमें देखने को मिलता है वो है कि किसी भी अधिगम सामग्री का सृजन करना। पहले वी हैव टू क्रिएट द कंटेंट, and then after creating that content it is stored in the website.
और जब वो वेबसाइट में स्टोर्ड होता है और डिस्प्ले हो जाता है फॉर द ऑडियंस, फॉर द लर्नर्स, तो जो लर्नर्स हैं वो उस वेबसाइट में जाकर उस चीज़ को निकाल कर पढ़ सकते हैं एंड एक्सेस द कंटेंट मटेरियल। तो ये पहला कंपोनेंट है, यानी कि कंटेंट को बनाना, फिर इसको स्टोर करना और लोगों के पढ़ने के लिए तैयार रखना। दूसरी जो चीज़ होती है, जो कंटेंट होता है, जो हमें कंटेंट मिला है जिसकी वेबसाइट पे हमको स्टोरिंग करनी है, डालना है, अपलोड करना है, तो उसके लिए हमें जो भी टॉपिक्स हैं हमारे, जो भी प्रकरण हैं, जो भी हमको लेना है पढ़ाने के लिए, उसका हमको नियोजन करना है, उसको प्लान करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम वेब पेज पर डालेंगे और ऐसी चीज़ें डालनी हैं जो लर्नर के लिए सूटेबल हों, अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर्स फॉर द वेरियस स्टेजेस, कि छोटा बच्चा देखेगा या एक उच्च शिक्षा का विद्यार्थी देखेगा या कोई अन्य व्यक्ति देखेगा। उस हिसाब से हम लोग जो प्रकरण है, टॉपिक्स हैं, उनको तैयार करते हैं, प्लान करते हैं और फिर उसके बाद उस मटेरियल को इस तरह से बनाते हैं कि लोगों के लिए, लर्नर के लिए, अधिगमकर्ता के लिए वो अवेलेबल हो जाता है। उपलब्ध होने के बाद व्यक्ति जब चाहे, जैसे चाहे, बस उसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, वो उसको एक्सेस कर सकता है। और अगर किसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जब आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं। यू कैन स्टोर इट इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर और इन द मेमोरी कार्ड और इन पेन ड्राइव और सीडी, और यू कैन स्टोर इट इन हार्ड डिस्क। तो जहाँ पे आपको अवेलेबल हो उस जगह पे आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं, संचय करके रख सकते हैं, और जब आपको समय मिले, जहाँ आपको मौका मिले, आप उसको पेन ड्राइव को, सीडी को लगाकर जो संचित मटेरियल है, सामग्री, उसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा तरीका है वर्चुअल लर्निंग का, और इसी आधार पर हम छात्र ने, लर्नर ने किस प्रकार से प्रगति करी है, उसका विकास कैसे हो रहा है, अधिगम के संपर्क में कैसे आ रहा है, किस तरह से उसका अधिगम किस स्तर तक पहुंचा है, ये सारी चीज़ें हम जांच सकते हैं और उसी के आधार पर हम पृष्ठ पोषण दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, मेल के द्वारा दे सकते हैं, मैसेजेस के द्वारा दे सकते हैं, कॉल करके दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को अपना फीडबैक भी प्रदान कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा तरीका है। यहाँ पे टीचर और टॉट, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, यानी कि भौतिक तौर पर कोई भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं है, लेकिन हाँ, जो अधिगम सामग्री दे रहा है वो टीचर हो जाता है और जो ले रहा है वो स्टूडेंट या लर्नर हो जाता है। तो वीएलई के लाभ क्या हैं? सबसे अच्छी बात यह है कि समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है। आपको किसी जगह पे जाना नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आने जाने का आपका जो समय है, खर्च है, वो सब बचता है। आपको टीचर की ज़रूरत नहीं, एक फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका कंप्यूटर, आपका जो वेब पे जो भी सामग्री पड़ी है, लर्निंग मटेरियल, दैट इज़ योर टीचर। सो यहाँ पे मैन पावर की भी आवश्यकता नहीं होती। जो अधिगम करता है वो स्व अध्ययन की उसको आदत पड़ जाती है, सेल्फ लर्निंग की आदत पड़ जाती है, तो वो अपने आप पर ही डिपेंडेंट हो जाता है। उसको तुरंत तुरंत पृष्ठ पोषण मिल जाता है, उसको रिव्यू मिल जाता है, उसकी समीक्षा हो जाती है जो उसने किया है, तो वो उसको बहुत पसंद आता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आप अपनी गति से, अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता के अनुसार पढ़ सकते हैं, वेबसाइट में जा सकते हैं, और जब आप एक चीज़ ढूंढने जाते हैं तो उससे संबंधित आपको बहुत सारी सामग्री, जानकारी मिल जाती है। तो आपको वैरायटी ऑफ कंटेंट मिल जाता है, और जो कंटेंट मिलता है, जो अधिगम सामग्री आपको मिलती है, आप उसको वहीं पे रखें, वेब पेज पे ही रहने दें। आप चाहें तो उसको संचित करके रखें, और जब आप चाहें उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, उसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को जानने का, समझने का अवसर मिलता है, और कई अवसर मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक ही समय पर उसी वेब पेज पर जाकर बहुत सारे लर्नर्स जो भी जानकारी वो जानना चाहते हैं मिल जाते हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन लाभ के साथ साथ कुछ दोष भी आते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। जो एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है, जो एक भौतिक रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, वो कहीं भी नहीं, वो कनेक्ट नहीं बन पाता है, वो लिंक नहीं डेवलप हो पाता है, जो एक टीचर और टॉट के बीच में होता है, जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो नहीं बन पाता है। और कई बार जो माध्यम होता है, जो वेबसाइट होती हैं, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म होता है, उसका गलत प्रयोग भी हो जाता है, मिसयूज़ हो जाता है। अवसर लोग करने कुछ और बैठते हैं और करने कुछ और लग जाते हैं।
मान लीजिए आप पढ़ने बैठे हैं लेकिन पॉपअप विंडो में कोई शॉपिंग का कुछ आ जाता है, तो वो आपका ध्यान आकर्षित करता है और आप कुछ और देखने लग जाते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं ध्यान बँट जाता है। कई बार बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी आती हैं, मान लीजिए किसी ने अपलोड किया है जिसने कंटेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, प्लान नहीं किया और बस उसने कंटेंट अपलोड कर दिया, तो भी कई बार हमको गलत ज्ञान मिल जाता है, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कई बार अधूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये भी सुना होगा आप लोगों ने, अधजल गगरी छलकत जात। सो हाफ नॉलेज इज नॉट अ गुड नॉलेज, सो sometimes we get incomplete or false information also which should not be there. This is the disadvantage of वर्चुअल प्लेटफॉर्म। और बहुत सारे लोग वर्चुअली काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनको इजी नहीं लगता, दे फील बेटर विद बुक, पेन, कॉपी एट्सेट्रा, दे लाइक क्लासरूम टीचिंग इंस्टेड ऑफ वर्चुअल टीचिंग। सो कई लोग दे आर अनकंफर्टेबल। और बहुत बार बार डिजिटली काम करने पर, वर्चुअली काम करने पर ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, चाहे उसकी फ्रीक्वेंसीज़ हों, चाहे वो वेवलेंथ हो, जो हम काम कर रहे हैं इंटरनेट से, उससे हमारे ऊपर भी इसका असर पड़ता है। न्यूरोलॉजिकली हमारे पे असर पड़ता है, हमारी जो देखने की कमज़ोर हो सकती हैं, दिमाग भी कुंद हो जाता है, क्योंकि एक कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ना और एक कक्ष में पूरे ज्ञान को बटोरना, दोनों में काफ़ी अंतर हो जाता है। तो इसके ये कुछ गुण और दोष आपने समझे। सो लर्नर्स, आशा है आज आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ वर्चुअल लर्निंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट डिसएडवांटेजेस डज इट कैरी। सो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक